नमस्कार, P7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व विकास कामयाबी पाने का एक ऐसा तरीका है जिस पर अमल करने से सफलता आपके कदम हर हाल में चूमेगी। चाहे जॉब पानी हो या जॉब में प्रमोशन या फिर सक्सेस पानी हो बिजनेस में, तो परफेक्ट पर्सनैलिटी ही है सफलता की गारंटी। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक्सपर्ट नीता दीवान और विशाल दीवान। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक्सपर्ट विशाल दीवान से हम तमाम चीजें तो जानेंगे, साथ ही क्या किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, यानी क्या ऐसी चीजें मार्केट में उपलब्ध हैं जिसको पढ़कर या जिससे सबक लेकर हम अपनी पर्सनैलिटी बढ़ा सकते हैं, परफेक्ट पर्सनैलिटी की और कदम बढ़ा सकते हैं। इस पर भी बात करेंगे। अपनी कमियों को दूर करके अपने अंदर छिपे टैलेंट को निखार कर अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हम कैसे हासिल कर सकते हैं, इसी पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, सक्सेस की गारंटी परफेक्ट पर्सनैलिटी। जी हाँ, परफेक्ट पर्सनैलिटी कैसे पाई जाए, कैसे सफलता की गारंटी हासिल की जाए, इस पर ही हमने ये कार्यक्रम जो है हमारा आधारित है। हमारे साथ दो एक्सपर्ट भी हैं। पहले विशाल जी, आपके पास वैसे आम टर्म में अगर किसी को समझाना हो क्या होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो परफेक्ट पर्सनैलिटी के लिए ज़रूरी होती हैं? पर्सनालिटी में देखिए, पहला तो आपका अपीयरेंस आता है, कैसे आप दिखते हैं लोगों को, क्योंकि पहला इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन माना जाता है। बिल्कुल। और एक चीज़ जो कि बिल्कुल सही है, दैट गुड क्लोज ओपन ऑल डोर्स। अगर आपके कपड़े अच्छे आपने पहने हुए हैं तो सारे द्वार आपके लिए खुल सकते हैं। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज योर ड्रेसिंग सेंस, हाउ आर यू ड्रेस्ड अप फॉर द डे। उसके बाद आपने जब पहला एक मतलब आप कहेंगे कि पहली पार कर लिया, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, उसके बाद आता है आपका कम्युनिकेशन। आप बात कैसे करते हैं, आपका लैंग्वेज पे कंट्रोल कितना अच्छा है, आपको कितने वर्ड्स की जानकारी है, आप कितने नम्र बात कर सकते हैं और अपनी बात से किस तरह से लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन में आज के दौर में इंग्लिश जानना काफ़ी ज़रूरी मैं मानता हूँ, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, अपने ग्लोबलाइजेशन के युग में एक ही कॉमन लैंग्वेज है जो कि इंग्लिश है राइट नाउ। तो इंग्लिश पे आपकी पकड़ कितनी मजबूत है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी चीज़ों को इंग्लिश में एक्सप्रेस करना आना चाहिए। और उसके बाद आज के युग में कंप्यूटर्स इतने इंपॉर्टेंट हैं, चाहे जनरल स्टोर की दुकान हो या कोई MNC हो, कंप्यूटर्स आर यूज्ड एवरीवेयर। सो आप कंप्यूटर एजुकेशन में आपको MS ऑफिस, इंटरनेट, ईमेल्स, ये सारी चीज़ों की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। अगर आप आज की डेट में कंप्यूटर नहीं जानते हो तो आप बहुत पिछड़ जाओगे जो आज का समय चल रहा है उससे। बिल्कुल। और एक जो चीज़ जो मैं पर्सनली फील करता हूँ वो है फिनेंशियल लिटरेसी, जो कि मतलब होता है जिसका पैसे के बारे में जानना। पैसे के बारे में जानना, किस तरह से पैसे को यूटिलाइज करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जी। तो ये हमारा एक कोशिश होता है, प्रयास होता है कि अपने जो भी हमारे नेटवर्क में आए लोग, उनको एक बारी हम फाइनेंशियल लिटरेसी जरूर प्रदान करें। चलिए, ये क्या होती है इसकी डेप्थ में हम जाएंगे। और साथ ही ये जो बात बार बार विशाल ने कही है कि पहली आपकी अपीयरेंस, जो आपने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, अब शक्ल और ये सब चीज़ें तो भगवान की देन है, लेकिन आप अपने आप को कैसे प्रेजेंटेबल बना सकते हो, लेकिन उसकी सिलेक्शन कैसे हो, इस पर भी हम बात करेंगे। चाहे पानी हो अच्छी जॉब या फिर डालना हो सामने वाले पर गुड इंप्रेशन, इस सब के लिए ज़रूरी है अच्छी पर्सनैलिटी, क्योंकि वो आपकी गुड पर्सनैलिटी ही है जो आपको कामयाब इंसान बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट होने के बाद भी कई युवाओं को अच्छी जॉब नहीं मिलती। तमाम कोशिशों के बाद भी जब वो अच्छी जॉब पाने में सफल नहीं हो पाते, तब वो किस्मत को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। लेकिन किस्मत को जिम्मेदार ठहराने के बजाय वो इस बात पर कभी ध्यान नहीं देते कि सिर्फ इंटेलिजेंट और अपने काम में बेहतर होना ही सब कुछ नहीं होता। इसके लिए जरूरी है परफेक्ट पर्सनालिटी की। सिर्फ जॉब ही नहीं, किसी भी फील्ड में सफलता पाने के लिए परफेक्ट पर्सनालिटी का होना बेहद जरूरी है। पर्सनालिटी बनती है इंटेलिजेंस, ब्यूटी, स्टाइल, कॉन्फिडेंस और कूल एटीट्यूड से। साथ ही सलीके से बातचीत करना और एटिकेट्स भी बेहद मायने रखता है। हर इंसान में सब कुछ ठीक ठाक हो ये जरूरी नहीं। कुछ लोग पढ़े लिखे तो बहुत होते हैं,
लेकिन अपनी बात दूसरों को सही तरीके से समझा नहीं पाते, जबकि कुछ लोगों की बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं होती। वहीं कुछ लोग दिखने में तो सुंदर होते हैं, लेकिन उनका ड्रेसिंग सेंस ठीक नहीं होता। जबकि कई लोग ग्रुप में सही तरीके से बातचीत नहीं कर पाते। ऐसे में जरूरत है युवा अपने कमियों को पहचाने और उसे दूर कर अपने छिपे टैलेंट को निखारें। आपके अंदर तमाम क्वालिटी छिपी होती है, बस आप उनसे वाकिफ नहीं होते। ऐसे में जरूरत है अपनी क्वालिटीज को डेवलप कर अपनी पर्सनैलिटी संवारने की। हालांकि उसे हासिल करना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन कतई नहीं। बस अपनी योग्यता को परख कर उसे निखारने की कोशिश शुरू कर दें। फिर देखिए किस तरह सफलता आपके कदम चूमेगी। स्पेशल डेस्क P7 न्यूज। अगर आप कहोगे आपके पास टाइम नहीं है, टाइम तो सबके पास लिमिटेड है, लेकिन आप उस टाइम को यूटिलाइज कैसे करते हो जी। अगर आप सिर्फ पूरा टाइम सिर्फ क्रिकेट मैच देख के खत्म कर देते हो तो फिर तो ये कहना गलत होगा कि आपके पास समय नहीं है। आपके सबके पास लिमिटेड समय है, सबको आगे जाना है। आप उस टाइम को अपने पे इन्वेस्ट कैसे करते हो? एक बहुत ही पॉपुलर लाइन है जिसे मैं फॉलो करता हूँ, बेंजामिन फ्रैंकलिन की लाइन है, द इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज यू द बेस्ट इंटरेस्ट। आप जितना अपने नॉलेज पे, अपने स्किल्स पे, अपनी इंटेलिजेंस पे टाइम लगाओगे, मनी लगाओगे, उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा आपको। बिल्कुल, ये हम कैसे कर सकते हैं इस पर हम बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। अमित है हमारे साथ पश्चिम बंगाल से। अमित, बहुत स्वागत है आपका, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? जी अमित, कहिए। हेलो जी जी, मैं वेस्ट बंगाल से बात कर रहा हूँ। जी जी, कहिए। मेरा नाम अमित माझी है जी, और मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ, मतलब मैं अभी ग्रेजुएशन में चल रही है। और मैं हाल ही में दिल्ली आके नोएडा में इंटरव्यू देना चाहता हूँ। मैं BPO में जॉब करना चाहता हूँ, तो मेरी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, मेरी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, वो मैं जानना चाहूँगा सर से। जी विशाल। ये देखिए, अगर आप BPO में जॉब करना चाहते हैं, पहली बात तो ये है कि आपका एक एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, क्योंकि BPO इज अ प्लेस फॉर कस्टमर सर्विस। आप किस तरह से, क्योंकि और कस्टमर ही बैकबोन होते हैं एक किसी भी बिजनेस के, आपको किस तरह से उनसे बात करनी है, उनसे प्यार से बात करनी है, एक स्माइल होनी चाहिए आपकी आवाज़ में, आपका एक एटीट्यूड अच्छा, हेल्पफुल नेचर होना चाहिए। अगर वो किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है कस्टमर और आपको कॉल कर रहा है, तो आपके पास नॉलेज है, क्योंकि आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा BPO इंस्टीट्यूट, और आपको वही अपने कस्टमर को पास ऑन करनी है फोन पे। और एक तो आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा होना चाहिए, और आपको फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो कस्टमर सर्विस है वो 24/7 है, 24 घंटे की सर्विस है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे सिर्फ 9 to 6 ही मैं ऑफिस जाऊंगा, उसके बाद मैं नहीं रहूंगा ऑफिस में। फ्लेक्सिबल आपको जरूर होना पड़ेगा। अगर आपका ऑफिस आपको डिमांड करता है शाम की शिफ्ट में आना है, 6 बजे आना है, तो आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करनी पड़ेगी। और ये एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ इंडस्ट्री है, जिसमें आप जिस लेवल पे भी एंटर करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद आप एंटर कर सकते हैं। आपकी थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको अपने को एक्सप्रेस करना आना चाहिए, आपको थोड़ी बहुत ट्रबल शूटिंग आनी चाहिए, और डिपेंड करता है आप किस BPO में जाना चाहते हैं। अगर आप टेक्निकल BPO में जाना चाहते हैं तो आपको ट्रबल शूटिंग करनी पड़ेगी, और अगर आप एक नॉर्मल कस्टमर सर्विस BPO में जाना चाहते हैं तो आपको कस्टमर की क्वेरीज को एक अच्छी तरह से सुलझाना पड़ेगा, ताकि वो खुश हों। फाइनली आप एक ब्रांड इमेज है कस्टमर के लिए, आप ही वो क्लाइंट हैं। अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी कस्टमर सर्विस BPO में ज्वाइन करते हैं, तो कस्टमर सिर्फ आपको जानता है, उसके लिए पूरा वो ऑर्गेनाइजेशन आप हो, तो आपके ऊपर एक काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि वो आप नाम बरकरार रखो, उस कंपनी का नाम को और ब्राइट कर सको। प्रफुल्ल है हमारे साथ, एक कॉलर महाराष्ट्र से। प्रफुल्ल, बहुत स्वागत है आपका, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो जी प्रफुल्ल, हम सुन पा रहे हैं आपको। सर, मेरा नाम प्रफुल्ल है, महाराष्ट्र पुलगांव से। जी जी सर, मैं IAS की पढ़ाई कर रहा हूँ, तो उसमें पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, उसकी मुझे जानकारी चाहिए थी। चलिए हम इस पर बात करेंगे। आपके IAS की पढ़ाई कर रहे हैं, वो उस कंपटीशन में जाना चाहते हैं, IAS की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए पर्सनैलिटी क्या होनी चाहिए? पढ़ाई तो अपनी जगह है ही, लेकिन पर्सनैलिटी क्या होनी चाहिए? नीता, जवाब दीजिए आप प्रफुल्ल का सवाल का। जी प्रफुल्ल, सबसे पहले आपको आउटगोइंग होना पड़ेगा। मतलब आप जो भी बात अपनी प्रेजेंट कर रहे हैं वो लोगों के सामने बहुत अच्छी तरीके से बोलना पड़ेगा। दैट मीन्स योर कम्युनिकेशन शुड बी वेरी गुड।
आप अगर इंग्लिश में बात कर रहे हैं या आप हिंदी में बात कर रहे हैं, इस तरीके से आपको एक्सप्रेस करना है कि सामने वाले आपकी बातों को समझ सके। दूसरी चीज़, आपको अपने ज़रा ड्रेसिंग सेंस का भी ध्यान रखना है जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। लाइक मैंने पहले ही कहा था, जब भी आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाएं तो आपको फॉर्मल्स पहनना चाहिए। इट शुड बी वेरी नीट, इट शुड बी वेरी क्लीन, और जस्ट बी कॉन्फिडेंट वाइल गोइंग फॉर द इंटरव्यू। और उसके साथ आप अपना मतलब जो है 2 वे कम्युनिकेशन हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ये नहीं कि बस आप ही बोले बोले जा रहे, सामने वाले को भी सुनिए आराम से, उसकी बात को समझिए, उसके बाद रिस्पॉन्ड कीजिए। तो इट्स वेरी एसेंशियल। और बाकी वंस यू आर सिलेक्टेड फॉर IAS, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आफ्टर दैट आपको एक हैंडल, मतलब प्रेशर तो बहुत ज़्यादा रहता है IAS ऑफिसर पे, तो एक प्रेशर हैंडलिंग आपको हमेशा, मतलब अपने प्रेशर को किस तरीके से हैंडल करना है उस पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए। चलिए विशाल, वक्त की थोड़ी कमी है, चलते चलते क्या वो टिप्स हैं ऐसे जो आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि आगे जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं, परफेक्ट पर्सनैलिटी की ओर बढ़ा जा सके? जी जी बिल्कुल, जैसे बुक्स कहते हैं कि इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, तो ये कुछ बुक्स हैं, जैसे शॉर्ट स्टोरीज हैं इंग्लिश की, ये काफ़ी पॉपुलर शॉर्ट स्टोरीज हैं। आप अगर इंग्लिश में नए हैं तो आप सिर्फ छोटी शॉर्ट स्टोरीज, कॉमिक्स, ये आदत डाल सकते हैं अभी से। मतलब इंग्लिश पढ़ना, बोलना, समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, देयर आर वर्ल्ड बेस्ट सेलर सेल्फ हेल्प बुक्स। आप जैसे ये यू कैन विन किताब है, इसको पढ़ सकते हैं, इसमें आप बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। और फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए जो कि एक किताब जिसने मतलब मुझे बहुत ही इंस्पायर किया है, ये रिच डैड पुअर डैड किताब है। ये हिंदी में भी अवेलेबल है और बहुत सारे लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। एक बार ये पढ़ के देखिएगा, आपको सब्जेक्ट ऑफ मनी बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। लेकिन ये तो थोड़ा सा बस एग्जाम्पल है, लेकिन आपके अंदर एक लगाव जरूर होना चाहिए कि आपको कंटिन्यूअसली लर्न करना है। एक हेनरी फोर्ड की लाइन है दैट इफ यू स्टॉप लर्निंग एट 20 और यू स्टॉप लर्निंग एट 80, यू नो यू आर एट द सेम एज। जी आप तभी भी बूढ़े हो गए हो। अगर आप 20 साल में भी लर्न करना नहीं करते हो तो आप बूढ़े हो। आप 80 साल में लर्न करना छोड़ते हो तब भी आप बूढ़े हो। तो हमेशा आपको जमा रहना है, लर्न करते रहना है, कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है, अपने पे इन्वेस्ट करते रहना है। यही बस एक टिप है। सीखने की चाहत ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है आपकी सक्सेस का, आपकी सफलता का। तो ये कुछ टिप्स हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, वो न सिर्फ नौकरी के लिए बल्कि आपके जीवन के हर पड़ाव पर आपको काम आने वाले हैं। बहुत शुक्रिया विशाल आपका। नीता, आपका बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए।